हाय गाइस, वेलकम इन आवर चैनल। माई सेल्फ इज मंजीत। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्टील स्ट्रक्चर में सेकंड चैप्टर जो कि स्टार्ट किया हुआ हूँ रिवेटेड कनेक्शन में। अगला टॉपिक होगा टर्म्स यूज्ड इन रिवेटेड कनेक्शन। कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे डेफिनेशंस हैं जो कि इस रिवेटेड कनेक्शन में यूज किए जाते हैं और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो कनेक्शन डेफिनेशंस, यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया हुआ है। इस फिगर में रिवेट का अरेंजमेंट दिखाया हुआ है। यहाँ पर रिवेट लगा हुआ है, रिवेट अरेंजमेंट दिखाया हुआ है और इसी फिगर के माध्यम से हम आपको जितने भी टर्म्स यूज होते हैं रिवेट कनेक्शन में वो सभी को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला टर्म्स है नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट। नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट क्या होता है? नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट, रिवेट का सामान्य व्यास, रिवेट का सामान्य व्यास या इसी को आंकलित व्यास भी कहते हैं। आंकलित व्यास, नॉर्मल डायमीटर ऑफ रिवेट क्या होता है? जब स्टील प्लेट को ज्वाइंट करते हैं तो उसमें रिवेट लगाते हैं। तो रिवेट लगाने से पहले रिवेट के शैंक का जो डायमीटर होता है वो कहलाता है नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट। यानी कि जो रिवेट का शैंक होता है, शैंक का जो डायमीटर होता है वो कहलाता है नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट। ठीक है, रिवेट का जो शैंक होता है, रिवेट के शैंक का जो डायामीटर होता है, देखिए जैसे ये आपका रिवेट है ये, ठीक है, तो ये जो डायामीटर होता है इसी को बोलते हैं नॉर्मल डायामीटर ऑफ रिवेट। नॉर्मल डायामीटर ऑफ रिवेट। अब सेकेंड एक पॉइंट और आता है इसमें, ग्रॉस डायामीटर ऑफ रिवेट। ग्रॉस डायामीटर ऑफ रिवेट, रिवेट का सकल व्यास, रिवेट का सकल व्यास। अब सकल व्यास क्या होता है? रिवेट को स्टील प्लेट को जब ज्वाइंट करते हैं तो ज्वाइंट करने के बाद, यानी रिवेट को लगाने के बाद रिवेट का जो डायमीटर होता है वो कहलाता है ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। या हम ये कह सकते हैं कि रिवेट जिस होल में लगाया जाता है, पहले स्टील प्लेट को होल कर लिया जाता है, उसके बाद उसमें रिवेट को डाला जाता है, तो जो होल का डायमीटर होता है वो कहलाता है ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट से कुछ ज़्यादा रखा जाता है। यानी रिवेट के शैंक का जो डायमीटर है वो हो गया नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट। होल का डाया कुछ ज़्यादा लेकर के चलते हैं, जब ज़्यादा लेकर के चलेंगे तभी रिवेट जो है इजीली उसमें जा सकेगा। तो इसलिए ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट से ज़्यादा लेकर के चलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो होल का डायामीटर होता है वो कहलाता है ग्रॉस डायामीटर ऑफ रिवेट। या कह सकते हैं कि रिवेट को लगाने के बाद जो रिवेट के शैंक का डाया होता है वो कहलाता है ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। ठीक है, ये दो चीज आपको समझ में आ गया होगा। नंबर थर्ड पॉइंट, रिवेट लाइन। रिवेट लाइन या इसी को बोलते हैं गेज लाइन। रिवेट रेखा या गेज रेखा, रिवेट लाइन या गेज लाइन। देखिए रिवेट अरेंजमेंट में मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये रिवेट लगा हुआ है, ये रिवेट है, ये रिवेट है और ये रिवेट है। यहाँ पर देखो मैंने एक फोर्स दिखाया हुआ है, इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है और इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है उसी डायरेक्शन में स्ट्रेस भी होगा। यानी कि यही डायरेक्शन किसका है?
स्ट्रेस का भी है, प्रतिबल की भी दिशा यही है। तो स्ट्रेस के जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसके समांतर, उसके पैरेलल जिस लाइन पर रिवेट लगा हुआ है उस लाइन को बोलते हैं रिवेट लाइन या गेज लाइन। देखिए ये लाइन है, इस लाइन पे भी रिवेट लगा हुआ है, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस लाइन पर भी रिवेट लगा हुआ है, यानी वर्टिकल लाइन पे भी रिवेट लगा हुआ है और हॉरिजॉन्टल लाइन पर भी रिवेट लगा हुआ है। बट हमें कौन सा लाइन लेना है? जो स्ट्रेस के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है, उसके पैरेलल, उसके उसी के समांतर जो लाइन है जिस पर रिवेट लगा हुआ है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेस हो रहा है यहाँ पर, तो यानी हॉरिजॉन्टल के पैरेलल इसके समांतर ये लाइन है। तो ये जो जितने भी लाइन है ये सभी लाइन क्या कहलाएगा? रिवेट लाइन या गेज लाइन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन जो है, ये लाइन कौन सी लाइन है? रिवेट लाइन या गेज लाइन। ये भी लाइन रिवेट लाइन है, ये भी रिवेट लाइन है, ये भी रिवेट लाइन है, ये भी। चित्र में देखा जाए तो 4 रिवेट लाइन दिखाई गई है, ठीक है। नंबर 4, गेज लाइन या रिवेट लाइन दोनों एक ही चीज है, बट केवल गेज शब्द यूज किया जाए या गेज डिस्टेंस शब्द यूज किया जाए तो वो अलग टर्म्स आता है। गेज डिस्टेंस, गेज दूरी। गेज दूरी क्या होता है? किसी भी दो रिवेट लाइनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस गेज डिस्टेंस कहलाती है। किसी भी दो पास रिवेट लाइन ले लीजिए, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव रिवेट लाइन, कोई भी दो पास रिवेट लाइन या गेज लाइन, उनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कहलाता है गेज डिस्टेंस। इसे स्मॉल g से डिनोट किया जाता है। देखिए एक रिवेट लाइन आपका ये है, एक रिवेट लाइन ये है, तो इनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा गेज डिस्टेंस। या ये रिवेट लाइन ले लीजिए, इनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो गेज डिस्टेंस होगा। या ये वाला रिवेट लाइन ले लीजिए, ये वाला रिवेट लाइन ले लीजिए, इनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? गेज डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर भी दिखा सकते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है? गेज डिस्टेंस है। ये भी डिस्टेंस क्या है? गेज दूरी है। ये कोई भी दो पास रिवेट लाइन या गेज लाइन के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस गेज डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें पिच। पिच या अंतराल, ये क्या होता है? एक ही रिवेट लाइन या गेज लाइन पर कोई भी दो पास रिवेटों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पिच कहलाती है। मैंने क्या बोला? कोई भी एक रिवेट लाइन या गेज लाइन आप ले लीजिए, चाहे ये रिवेट लाइन ले लीजिए, चाहे ये रिवेट लाइन ले लीजिए, चाहे ये और चाहे ये, कोई भी एक रिवेट लाइन ले लीजिए और उस पर देखिए कोई भी दो पास जो रिवेट लगे हुए हैं उनके बीच की सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कहलाएगा? पिच कहलाएगा। देखिए चलिए हम इस रिवेट लाइन को ले लेते हैं, ठीक है। इस पर एक रिवेट ये लगा हुआ है और इसके पास में एक रिवेट ये लगा हुआ है। इन दोनों को ले लीजिए या इन दोनों को ले लीजिए या इन दोनों को ले लीजिए, कोई भी दो रिवेट ले लीजिए जो पास में है, और इसके जो सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, इस सेंटर के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? पिच कहलाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पिच। रिवेट के सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कहलाएगा? पिच कहलाया जाएगा। ये तो हो गया पिच। एक होता है स्टेगर्ड पिच, विषम पिच। स्टेगर्ड पिच,
विषम पिच। विषम पिच अलग चीज है और केवल पिच अलग है। विषम पिच क्या होता है? कोई भी दो रिवेट लाइन, कोई भी दो रिवेट लाइन, कोई भी दो रिवेट लाइन ले लीजिए। देखिए पिच के डेफिनेशन में केवल एक रिवेट लाइन लेते हैं और स्टेगर्ड पिच के डेफिनेशन में कोई भी दो रिवेट लाइन लेते हैं। और फिर दोनों रिवेट लाइन पर आप देखिए कोई भी दो पास पास वाले रिवेट ले लीजिए और उनके सेंटर टू सेंटर के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कहलाएगी? स्टेगर्ड पिच। चलिए एक रिवेट लाइन ये है और दूसरा रिवेट लाइन ये है, इन दोनों रिवेट लाइन की हम बात करते हैं, ठीक है। चाहे ये दोनों रिवेट लाइन ले लीजिए या ये दोनों ले लीजिए या ये दोनों ले लीजिए, वो दोनों रिवेट लाइन पास पास ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों रिवेट लाइन ले लीजिए। अब एक रिवेट यहां पर है, इसका सेंटर यहां है, इस वाले रिवेट का सेंटर यहां पर है, ठीक है। तो इसके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विषम पिच कहलाता है। ये क्या हो जाएगा? स्टेगर्ड पिच। स्टेगर्ड पिच, ठीक है। मतलब ये रिवेट ले लीजिए और ये रिवेट ले लीजिए, दोनों का सेंटर ले लीजिए और इस लाइन को आगे ड्रॉ कीजिए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हैं हमेशा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? स्टेगर्ड पिच। अगले टर्म्स की हम बात करें, एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस, किनारा दूरी, किनारा दूरी, ठीक है। किनारा दूरी क्या होता है कि प्लेट के किनारे से जो पास वाली रिवेट लाइन होती है, जैसे ये प्लेट है तो प्लेट का किनारा यहाँ पर है और एक किनारा यहाँ पर है, दो किनारा है। इस किनारे के जो पास वाली रिवेट है उसके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाएगा? एज डिस्टेंस। जैसे हम इसी की बात करें, ये किनारा हो गया और ये पहली रिवेट लाइन हो गया, तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा इसे क्या बोलेंगे? एज डिस्टेंस। या ऐसे कह सकते हैं कि प्लेट के बाहरी किनारे से जो सबसे पास वाली रिवेट होती है उसके सेंटर से और प्लेट के किनारे तक की वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाती है? एज डिस्टेंस। या इधर किनारे ले लीजिए, ये प्लेट का बाहरी किनारा है और इसके पास जो सबसे पहला वाला रिवेट है, मान लो ये पास वाला रिवेट है, इसके सेंटर से ये जो वर्टिकल डिस्टेंस कहलाएगा ये क्या कहलाएगा? एज डिस्टेंस, यानी कि किनारा दूरी। तो मैं समझता हूँ कि अब जितने भी आपके पास टर्म्स यूज होते हैं वो सारे टर्म्स हो गए हैं। नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट भी हो गया, ग्रास डाया ऑफ रिवेट भी हो गया, गेज लाइन भी हो गया या रिवेट लाइन हो गया, एज डिस्टेंस भी हो गया, गेज डिस्टेंस भी हो गया, पिच हो गया, स्टेगर्ड पिच हो गया, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। एक बार मैं फिर से बहुत ही शॉर्टकट में रिपीट कर रहा हूँ, सभी को आप फिर से समझ लेंगे। पहला है नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट। रिवेट के जो शंक का व्यास होता है वो कहलाता है नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट। ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट क्या होता है? रिवेट जहाँ लगाते हैं जो होल का डाया होता है वो कहलाता है ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। रिवेट लाइन या गेज लाइन क्या होता है? स्ट्रेस के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स या स्ट्रेस लगा होता है उसी के पैरेलल जिस लाइन पर रिवेट लगाए जाते हैं वो कहलाता है रिवेट लाइन या गेज लाइन। गेज डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी दो पास रिवेट लाइनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस गेज डिस्टेंस कहलाएगी। पिच क्या होता है? एक ही रिवेट लाइन पर कोई भी दो पास वाले रिवेटों के बीच की सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कहलाएगा? पिच कहलाएगा। स्टेगर्ड पिच क्या होता है? कोई भी दो पास रिवेट लाइनों के रिवेट लाइन ले लीजिए, उस पर कोई भी दो पास वाले रिवेट ले लीजिए, उसके सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कहलाएगा? स्टेगर्ड पिच कहलाएगा। यह एज डिस्टेंस प्लेट के बाहरी किनारे से जो पास वाली रिवेट है लाइन है उसके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाएगा?
एज डिस्टेंस कहलाएगा। या ये कह सकते हैं कि प्लेट के बाहरी किनारे से जो सबसे पास वाली रिवेट है उसके सेंटर तक की वर्टिकल डिस्टेंस किनारा दूरी या एज डिस्टेंस कहलाती है। चलिए मैं फिर मिलता हूँ, इसी चैप्टर के कुछ और भी टॉपिक हैं जो कि अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।